है जिसे कोई जाहिर नहीं करना चाहता? ऐसा क्या है जिसको सदियों तक, दशकों तक छुपा के रखा गया? सच की आहट से किसे तिलमिलाहट? बदल चुकी अब कहानी है, अब दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे बढ़ रही है इनके चेहरे की सूजन। गौरव भाटिया यही आप ही है ना? ये आप ही है ना सर? हाँ, हश्र बहुत बुरा है। देश का कानून इतना मजबूत है कि जो अगर कानून कौन सा फैसला आ गया? अभी इतना जोर का तमाचा पड़ा है आप पर। ताजू महल, तेजू महल, औरंगजेब ए, अखिलेश ए। अखिलेश यादव, गौरव भाटिया, हाय। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बहुत पुरानी कहावत है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ज्ञानवापी मस्जिद पे भी यही हो रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन कुछ लोग सर्वे शुरू होते ही छाती पीटने लगे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि हम एक और मस्जिद अब खोना नहीं चाहते। अबू आजमी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के मुंह पे खून लग गया है। आखिर ओवैसी जैसे लोग क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ओवैसी के हिसाब से वहां वाकई मंदिर ही है, इसीलिए उन्हें मस्जिद खोने का डर सताने लगा है? और अगर वाकई ऐसा है, फिर तो बड़ा दिल दिखाते हुए भाईचारे के नाते खुद ही मंदिर सौंप देना चाहिए। अगर ऐसा है, आखिर एक सर्वे पर इतना हाहाकार, इतना हंगामा क्यों मच गया है? जज साहब ने भी यह बात बोली। अगर सच्चाई सामने आ गई तो कौन सा तूफान आ जाएगा? आज जनता के बीच इस सवाल पर सीधा संवाद बेहद आवश्यक है, क्योंकि ताजमहल और तेजो महल से लेकर मथुरा की ईदगाह और कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, इन तमाम मुद्दों पर बड़ी बहस छिड़ गई है। तो दूसरी तरफ छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। आखिर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से इतना प्रेम क्यों है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। सच की आहट से किसे तिलमिलाहट? आज की चर्चा, आज का संवाद जनता जनार्दन के बीच से, देश के युवाओं के बीच से, इसी पर। सिलेक्टिव सोच वाला सेकुलर गैंग इन दिनों काफी परेशान है। ज्ञानवापी के सर्वे, मथुरा ईदगाह मस्जिद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई इन्हें काफी अखर रही है। अदालतों ने अभी तय नहीं किया है ज्ञानवापी का सच क्या है। लेकिन जरा सुनिए कैसे झूठ और डर का माहौल खड़ा किया जा रहा है। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। बड़े भाई औरंगजेब की हरकतों का समर्थन कर रहे हैं तो छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उसकी मजार पर फूल लेकर पहुंच गया। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर राज ठाकरे को आपत्तिजनक शब्द कहे, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार चुपचाप सब देखती रही। तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा कोई गलती है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो गुमनाम है, तेरा क्या जवाब दूं? आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपना खेल खेल रही है, यानी अब न्यायपालिका पर भी परोक्ष रूप से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ताजमहल पर कोर्ट ने जो कहा, उस पर तालियां भी यही गैंग बजा रहा है। अब जरा सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी उकसावे वाला बयान दे रहे हैं। इनके मुंह में खून लग गया है। नफरत फैलाकर देश में खून की नदियां बहा करके इन लोगों ने जिस तरह से किया है, पहले से नारा था ना इनका, बाकी है कुछ इस तरह का नारा था उनका। सवाल यह है कि बात अभी सिर्फ जांच की है।
तो ये लोग नतीजे पर कैसे पहुंच गए? क्या असलियत वाकई कुछ और है जिसका इन्हें एहसास है, या फिर इसमें भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी और सबसे सार्थक चर्चा। और आज इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। मेरे साथ जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां देश के युवाओं के लिए। मेरे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। स्वामी दीपांकर जाने माने धर्मगुरु हैं, उनका अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर शोहेब जमई, इस्लाम के जानकार, उनका अभिनंदन है। मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब, इनका भी अभिनंदन है आप तमाम लोगों का। लेकिन आज की चर्चा की जब मैंने शुरुआत करी तो एक कहावत पड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी। इस देश के युवा हैं तो उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इससे वो क्या तात्पर्य निकालते हैं। बताइए सर। सच्चाई को न्याय दिलाना, इसका मतलब ये हुआ सच्चाई को न्याय दिलाना। आप क्या कहना चाहती है मैडम? सर, दूध का दूध और पानी का मतलब ये है कि जो सच है वो जाहिर हो ही जाएगा। सच जो है वो जाहिर हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है जिसे कोई जाहिर नहीं करना चाहता? ऐसा क्या है जिसको सदियों तक, दशकों तक छुपा के रखा गया? ऐसा क्या है जो डर की बात करता है? ऐसा क्या है वो जो कहता है कि सच से जो आहट हो रही है उससे कहीं तिलमिलाहट हो रही है? वो क्या है? मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और स्वामी जी इस चर्चा को पहली संवाद जो करते हैं वो आपसे करते हैं। स्वामी जी, ये तो कई लोग तो राजनीतिज्ञ हैं, उनका तो राजनीति पेशा है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो स्पिरिचुअल गुरु हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका क्या मानना है मां श्रृंगार गौरी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो वाद विवाद है, क्या आपको लगता है? कोई कहता है बीजेपी के मुंह पे खून लग गया है, कोई कहता है हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। मैं समझता हूं अमीश भाई कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपने शो में एक लंबे समय बाद बुलाया। मैं अपनी बात कहूं, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि राजनेता क्या कहते हैं उसे हटा दीजिए। आस्था हम लोगों की मायने रखती है, उस युवा की मायने रखती है जो दूर खड़ा होकर के ओम नमो पार्वती परे हर हर महादेव कहता है, उसकी मायने रखती है। आस्था मायने रखती है उस नंदी की जो ज्ञानवापी की तरफ आज भी देख रहा है। आस्था मायने रखती है उस कलश की जो आज भी अपने ऊपर फूल और चावल चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। आस्था मायने रखती है हर उस मंडप की, और एक में तहखाना कहकर उसे संबोधित करते हैं। मैं यहां क्लेरिफाई करूं, वो तहखाना नहीं है, वो गर्भगृह है, और गर्भगृह को गर्भगृह ही कहा जाता है, तहखाना नहीं कहा जाता। तहखाना आपके लिए होगा क्योंकि आपके लिए हमारी आस्था नहीं है, और अगर जो आस्था होती तो 3 साल की प्रतीक्षा होती। आपने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, निसंदेह हो जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि बदल चुकी अब कहानी है, अब दूध का दूध और पानी का पानी है। जी, मैं रुक करता हूं आपका अनुराग भदौरिया, और आपसे 40 सेकंड में जाना चाहता हूं। बीजेपी वालों के मुंह पे खून लग गया है, कोर्ट के फैसले को आपने बीजेपी का बता दिया। देखिए, खून लगने का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसको इस बात का एहसास हो गया है, अगर राजनीति को जाति धर्म में हम अगर उलझाए रहेंगे तो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहेगा। ये सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म इनमें आस्था की नहीं है, आस्था की बात होती तो ये उस पर राजनीति करते हैं। मां श्रृंगार गौरी में आपकी आस्था है? चिंता की बात है, क्यों नहीं है? है ना आपकी आस्था? है। तो आप चाहते हैं कि वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि देश, संविधान, हिंदुस्तान, संविधान और न्यायपालिका, संविधान सम्मति हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो वो संविधान तो और वो न्यायपालिका, सम्मत नहीं थे। अगर न्यायपालिका वहां पे आदेश देती है और आदेश के पालन करने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की तो है। आपके नेता क्यों कह रहे हैं खून लग गया बीजेपी वालों मैं भी के? कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। उन्होंने अयोध्या के कभी भी संदर्भ यहाँ पे में कहा विकास की राजनीति की चर्चा नहीं करती। एक बात और, उसमें यह भी लिखा गया है ऑर्डर में कि जज साहब कह रहे हैं
कि मुझे भी असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जज साहब अगर असुरक्षित महसूस करेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। गौरव भाटिया, अब आपको मैंने वक्त दिया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से जी ठीक है, अब आपने अपने वक्त में अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया वो कहते हैं कि जज साहब भी जब अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनकी मां, उन्होंने जिक्र किया इसका, उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी उनको कॉल करती हैं, वो ठीक है, उनका हालचाल सकुशल जानती हैं। तमिलनाडु में जब हिजाब पे, कर्नाटक में जब वर्डिक्ट आया था, उसके बाद तमिलनाडु के 2 लड़कों ने जिस तरह की जजेस के लिए धमकी दी थी, उसके बाद ये एक तरह का ट्रेंड बन गया है। देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने बड़े ध्यान से सुना और कुछ तथ्य आपके कार्यक्रम में रखूंगा, लेकिन एक लाइन में अर्ज करूं, अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे बढ़ रही है इनके चेहरे की सूजन। और ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्यों लग रहा है इनकी सूजन बढ़ रही है आपको? मैं अभी बता दूंगा कारण बहुत तथ्य लेके आया हूं। देखिए, आपने कहा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल अमीश भाई, अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं होता ना, अगर आप ईमानदार होते हो तो आप कहते हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जब दूध का दूध और पानी का पानी होता है तो जो हिंदू का विरोध करता है उसको अपनी नानी याद आती है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एक बात कही थी, राहुल गांधी को भूलते नहीं हो आप लोग भी। देखिए, हिंदू अस्मिता की बात पे कोई चर्चा हो तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाएगी, अखिलेश यादव के जम जाएगी, ममता बनर्जी के जम जाएगी, अरविंद केजरीवाल के जम जाएगी। और ये क्यों होता है मालूम है? क्योंकि गर्मी बहुत है, ये रेफ्रिजरेटर बने हुए हैं, दही इनके मुंह में जमने लगी है। मैं एक मिनट अभी जी, गौरव भाटिया, लेकिन सपा के वरिष्ठ नेता ने बोला कि आपके मुंह पे खून लग गया, यानी बीजेपी के मुंह पे खून लग गया। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भारत माता के लिए, हमारे नागरिकों के लिए अपना खून तो दे सकती है, लेकिन रक्त रंजित किसी के हाथ हैं तो वो मुलायम सिंह यादव जी के हैं, जिन्होंने कहा था और कार सेवकों को भी अगर मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। ये न्यूज लेके आया हूं। तो आज अबू आजमी से एक बात कहेंगे, अबू आजमी साहब, आपके वक्तव्य अगर निकाल दिए तो केवल नफरत और नफरत मिलेगी। आज अगर हिंदू अपनी अस्मिता के लिए न्यायालय का सहारा लेके कानून के द्वारा अपनी जो पावन स्थली है उनको स्थापित कर रहा है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? शोएब जमाई चर्चा में आएंगे नहीं, उनकी बारी है, शोएब जमाई की बारी है। शोएब जमाई, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, अगर बॉडी में एक्सरे की जरूरत हो और एक्सरे कराना हो तो एक्सरे के पास जाने से पहले बोल देते हैं कि नहीं नहीं एक्सरे मत कराइए, हमारी बीमारी का पता लग जाएगा। सर्वे होना है तो होने दीजिए, दिक्कत क्यों है, तिलमिलाहट क्यों है? तकलीफ होगी तो निकल आएगी सामने। देखिए अमीश जी, हम सब संविधान के मानने वाले लोग, आई एम श्योर सब लोग मानते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। 1991 का जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, रिलीजियस वर्शिप एक्ट, वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सीए वगैरह ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, उसको हमने अमेंड किया। लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता है। ये संविधान के प्रोटोकॉल में है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात, जब जब ऐसे मामले उठते हैं, जैसे अयोध्या का मामला उठा तो 15, 20, 25 साल चला, कोर्ट के फैसले आए। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अब ये मामला दोबारा से जब उठा है, ये उसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, उसके बावजूद भी उठा। उनको पता है 15-20 साल तक इसी पे हम राजनीति करेंगे, कोई गैस सिलेंडर पे बात नहीं कर पाएगा, कोई युवाओं के एस्पिरेशंस पे बात नहीं कर पाएगा, कोई बढ़ती महंगाई पे बात नहीं कर पाएगा, कोई जीडीपी पे बात नहीं करेगा। ये मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पड़ोसी में देश है श्रीलंका, वहाँ के लोगों ने कहा कि तो हमारे राजा हैं, 100 रुपया क्या 500 रुपये का पेट्रोल ले ले तो कोई हर्जा नहीं होगा। आज हालत देख लीजिए श्रीलंका में। आप विश तो अच्छा करिए, आप श्रीलंका की तरफ देख रहे हो, श्रीलंका में आग लग रही है, मतलब कमाल है, नेगेटिविटी का कमाल है। श्रीलंका में हालात ऐसे हैं, चाइना में हालात ऐसे हैं, रशिया में ऐसे, यूक्रेन में ऐसे। हमारा भारत अभी सुदृढ़ है, मजबूत है और रहेगा मजबूत। इसलिए भारत के लिए अच्छा सोचिए, भारत के लिए श्रीलंका मत सोचिए, भारत के लिए श्रीलंका मत सोचिए। श्रीलंका की तो लंका पहले ही लग गई थी रावण के समय से, छोड़िए क्यों आगे बढ़िए। वहां पे बौद्ध और मुसलमानों में लड़ाई करवाई, बौद्ध और हिंदुओं में लड़ाई, हिजाब बैन करो, हलाल बैन करो, मीट बैन करो, श्रीलंका में भी चलता था। वहां भी कहते थे हमारे राजा तो जो करते होंगे सही करते होंगे,
यहाँ भी कुछ मैं कहता हूँ हमें सबक लेने की जरूरत है। ये देश जो है युवाओं का है, बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी सबक लेने की जरूरत है औरंगजेब से, सबक लेने की जरूरत है औरंगजेब से जो सवामन जनेऊ जलाता था, सबक लेने की जरूरत है उससे। राजनीति का जो ध्रुव है, जो राजनीति का जो सेंटर पॉइंट है, देश की विकास पे होना चाहिए। और हम नहीं कहते हैं कि अच्छा, क्या आप मुझे बताइए आज की चर्चा में क्या आपको लगता है कि मां श्रृंगार गौरी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिस तहखाने को जिसको गर्भगृह स्वामी जी ने बताया, अगर वो गर्भगृह खुल जाएगा तो इससे देश का विकास पीछे हो जाएगा? अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है तो देश का विकास पीछे हो गया है, आपको लगता है? आपको क्यों लगता है ऐसा कि नहीं होनी चाहिए वीडियोग्राफी? कारण बताइए, पॉइंट बताइए। ये छोड़िए ये सब चीजें जी। अमीश जी, ये व्हाट्सएप को बंद करिए थोड़ी देर के लिए। जी अभी व्हाट्सएप नहीं दिखा रहा हूं, मैं हकीकत दिखाऊंगा। इस देश में जितने भी अराजकता फैलाने का काम, दंगे कराने का काम बीजेपी और आरएसएस करती, वो मैं नहीं कह रहा था, ये गौरव भाटिया कह रहे हैं। सुनिए इसको। ठीक है, जवाब। नहीं, गौरव भाटिया यही आप ही है ना? आप कह रहे हैं देश भर में बीजेपी आरएसएस और दंगे करवाती है, ये गौरव भाटिया जी हैं, ये आप ही है ना सर? हाँ, ये देखिए ना, ये मैं भी इधर दिखाना चाहता हूँ। माइक इधर कीजिए। ये शोएब जमाई है ना, आज के विषय में बताता हूँ, आज के विषय में सुनिए। माइक इनका हाल, एक सेकंड शोएब भाई हो गया, इधर आओ। ये आप ही है ना? हाँ, चेहरा देखिए ना, मैं खूबसूरत है। आपकी दाढ़ी में तिनका है। अच्छा, अपनी तिनका निकालिए, तिनके रखिए। अभी देखिए, आप ही है ना? हो गया। अच्छा, ये सच्चा गौरव है या नहीं है? ये देखिए, सच्चा गौरव है ना? सच्चा भारतीय हमेशा रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा गौरव भाटिया कह रहे हैं देश भर में दंगे बीजेपी और आरएसएस करवाती है। ये देखिए वीडियो, मैं अपनी बात बताता हूँ। ताजमहल से बाहर निकल दिया, बोले अरे जाओ भैया, पीएचडी करो। अभी तो कहाँ घुसना बाकी है, तुम लोग बच के रहो, बता रहे हैं। अभी क्या काशी मथुरा सुनिए। जी विषय आपके मुंह से बोला, हम सब संविधान को मानते हैं। काशी मथुरा हम बात कर रहे हैं ना, इनका ट्वीट है भाई साहब का, मिस्टर जमाई, कहाँ जमे हैं ये नहीं पता है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ये मान लेने के बाद कि अयोध्या में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, अब कोई मुसलमानों पर मंदिर तोड़ने का इल्जाम नहीं लगा सकता। अब अगर कोई दोबारा मथुरा और काशी में मस्जिद तोड़ने की बात करेगा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। ये इनका ट्वीट है। आप बताइए, ऐसे आतंकियों को यहाँ बुला के और हमें इनसे चर्चा करवाते हैं। इस देश का कानून इतना मजबूत है कि जो अगर कानून हाथ में लेगा, भैया ये गौरव भाटिया है ना, तिनके वाली दाढ़ी। अच्छा, बिना दाढ़ी के तिनका इन पे भी है। ये देखो गौरव भाटिया है। भाई मैंने ये कहा कि जो इस देश में कानून तोड़ने का काम करेगा, उसका हश्र बुरा होगा। अच्छा, तलवार उठाई, औरंगजेब की तलवार पे मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ गई कल, ये देखा, तो इसलिए तलवार उठाने की। अच्छा ये बताइए, एक सीधा पॉइंट मैं रुक करता हूँ मौलाना अलीमुद्दीन का। देखिए वरिष्ठ है, सम्मान करिए। नहीं शोएब भाई, अब आपको मैं मौका दूंगा। 10 सेकंड में आप पॉइंट पे नहीं बोल रहे, आप श्रीलंका की बात करने आपको करनी है, आपको यूक्रेन की बात करनी है, आपके लिए मंच मुनासिब नहीं है। 1992 में भी सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर वो स्ट्रक्चर था, पूरा ढांचा था, तब भी लोगों ने उसको तोड़ दिया। किन्होंने तोड़ा सब देश जानता है। उसको कानून ने नहीं माना, इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो प्रोटेक्टेड। अरे आप फैसला आने का इंतजार करते, क्यों तोड़ दिया आपने? इसीलिए डर है कि यहां से ज्ञान वापी भी आप तोड़ेंगे इसी तरीके से, कानून हाथ में लेंगे और जब लेंगे तो हश्र बुरा होगा। मतलब क्या है इसका? कानून अपना कानून उसको डंडे कानून हाथ में ले लिया। कानून ओके, स्वामी जी आप लोग कानून में हाथ में लेंगे, मैं फिर मौलाना साहब का रुख करूंगा। मौलाना साहब मैं आपकी बात से आ रहा हूँ, वरिष्ठ आदमी है, उनका वो इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। स्वामी दीपांकर, 5 दशकों की प्रतीक्षा, अगर हमारा क्रोध है तो भाई साहब ऐसी प्रतीक्षा आप भी कर देखिए, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग यहाँ बोलने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, और एक संदेश जाना चाहिए सामने। युवा और खासकर मास कम्युनिकेशन के छात्र बैठे हैं, इतनी चर्चा को हल्का मत बनाइए सर, चर्चा का स्तर बहुत हल्का हो चुका है। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। मौलाना साहब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कल रात को भी डिबेट में कह रहे थे कि बोले कि आपको मिल गया राम मंदिर, खुश रहिए वरना हाल बुरा होगा। सर हमें डराते क्यों हैं? ये तो कह रहे हैं हम खुद डरे हुए। नहीं, अगर ये डरा होना है तो आप डरे होने की दोबारा से एक बार पैमाना सेट कीजिए। ठीक है मौलाना साहब, मैं आपको रुक करता हूं। मौलाना साहब, वीडियो और फोटो में जो आएगा उसको सच माना जाएगा या उसको भी झूठ माना जाएगा? वीडियोग्राफी में जो निकल के आएगा, जो कोर्ट ऑर्डर है। मैं बता दूं अमीर जी, बहस होनी चाहिए हमारी
उस बात पर कि हमें क्या करना है, क्या निर्णय आना है, क्या हम उसका सम्मान करेंगे? काहे की तलवार लड़की है भैया? कौन सा फैसला आ गया? अभी इतना जोर का तमाचा पड़ा है आप पर, ताजमहल पर। आप ही तो कहते थे मेरी डिबेट में, मैं भी तो आप भी थे ना, ताजू महल, तेजू महल, नाम बिगाड़ लेते ना ताजमहल का। गौरव भाटिया गौरव भाटिया जी, एक मिनट सुन लीजिए। भाई, आप 2 ही कह मिनट रहे दो थे ना, भाई, मेरे आप ही आप कह 2 रहे थे मिनट ना, दीजिए, अच्छे से क्या बोल रहे कहा, हैं आप, लीजिए। क्या टिप्पणी करी कोर्ट ने? आप आदर सम्मान करते हैं कोर्ट का? कोर्ट का फैसला मानते हैं? उत्तर दे दो। हाँ चलिए बताइए। देखिए, पहले तो हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात कही वो काबिले तारीफ है, बड़े सलीके से कही, और इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। और आपने मुझसे पूछा कि ताजमहल का फैसला आया, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। नहीं, आपने मुझसे पूछा, ये आपको हाँ? नहीं बताना, मुझे बताना है। जी कहिए। अमीर जी, यही फर्क है। देखिए, जब भव्य राम मंदिर का फैसला आया तो ये खड़े हैं, वैसी हैं। मुलायम सिंह यादव का भी वक्तव्य है कि मुस्लिम ठगा महसूस कर रहे हैं। फैसला नहीं माना, दर्द हुई इनको, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि हम फैसला मानते हैं, क्योंकि यहां पे रूल ऑफ लॉ है। न्यायालय ही बताएगा कि क्या होना है, और ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। ये आपके लिए उत्तर है। एक बात पूरी करें। तीजू महल पे आइए ना, ताजमहल पे आइए, जिसको आपने तीजू महल बोला ताजमहल पे उत्तर दिया उन्होंने, वो कह रहा मानते हैं वैसा ताजमहल का। आप मिस कर गए मौलाना साहब, मैंने वही उत्तर कोशिश करी थी देने की। जी। और दूसरी बात, देखिए, ऐसा है कि आपने ताजमहल की बात करी, बड़ा अच्छा किया, लेकिन आप कल जो है ऐतिहासिक एक और वजह से था, सिर्फ काशी का नहीं, कल मथुरा का भी एक ऑर्डर आया वो हाई कोर्ट से। वहां पे भी उन्होंने कहा निस्तारण जल्दी किया जाए। और ये क्या दिखाता है? ये एक विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ औरंगजेब को अच्छा बताने वाले हैं और दूसरी तरफ अपना आदर्श चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, इनको मानने वाले हैं। जनता किसके साथ खड़ी है? ये फैसला जनता। आप मुसलमानों को नहीं मानते? एक मिनट, मुसलमानों को नहीं मानते? क्या वो निवासी नहीं है हिंदुस्तानी? उत्तर दे दूं? हाँ दीजिए, उत्तर दीजिए, आप बताइए ना पहले। देखिए, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। अब्दुल हमीद बनोगे तो आंखों पे रखेंगे चढ़ा के, और अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। बस यही इसे ठोक दिया जाएंगे? आतंकवादी की कोई जगह नहीं है इस देश में। आतंकवादी से मोहब्बत करने वालों की अधिकार नहीं है। मौलाना साहब, ये मेरा अधिकार नहीं, है। आपका अधिकार नहीं है। अरे मेरी आर्मी का अधिकार है, बुरहान वानी ठीक है, वो पॉइंट पर आते हैं। मैं बिल्कुल, अनुराग भदौरिया भी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए विषय पर आप रहिए। देखिए, विषय जो है वो ये है कि एक फैसला आता है, उस फैसले में वीडियोग्राफी के लिए बोला गया है। क्या आपको लगता है जो जुम्मे के दिन, यानी बीते शुक्रवार में जो वहां पे हंगामा हुआ था, वो गलत था और वीडियोग्राफी करने देनी चाहिए? और क्या आप मां श्रृंगार गौरी के मंदिर के साथ खड़े हैं? देखिए, अफसोस तब होता है जब ताजमहल को कलंक बताया जाता है। इस देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी ताजमहल को, जिसको पूरा विश्व हम जिस पे नाच करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। आप गूगल कर लीजिए ना, आप गूगल कर लीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता मंत्री ने बोला है। अरे साहब देख लीजिए ना, मैं आपसे गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं देख के बिल्कुल पब्लिक भी जाना चाहिए। अगर किसी ने गलत बोला है तो नेम एंड शेम डिबेट भी कर चुके हैं इस पे, इसलिए कम से कम आप मानिए, नेम शेम करिए ना। मैं कह रहा हूं आप बता दीजिए। अभी नहीं, मैं आपको बता दूंगा देख के। न्यायपालिका ने बोला कि वहां पे सर्वे होगा, तो सर्वे हो रहा है, और सर्वे नहीं होने कौन देगा? तो भारतीय जनता पार्टी, सरकार भारतीय जनता ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। पुलिस उनके पास है, प्रशासन उनके पास है। अगर वो सर्वे नहीं हो पाता है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी पब्लिक के पास भी जाऊंगा। गौरव भाटिया, लेकिन 30 सेकंड का जवाब। मैं उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन लाउडस्पीकर बंद नहीं हो रहा। गौरव जी, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, मैं तो कहता हूं एक बार जोर से बोल दो, हर हर महादेव। आप सही बोलेंगे। अब बहुत बढ़िया। हाँ, आप बोलो। देखिए, हरा कुर्ता वाला भी आज हर हर महादेव। यही तो बात है, भाजपा की जीत है, याद रखिएगा। यही तो हिंदुस्तानी खासियत है कि हमने बोला, और जो हल्ला मचा रहे थे आधे घंटे से, उन्होंने बोला भी नहीं हर हर महादेव। क्या बात है, बोले भी हम। लाउडस्पीकर बैन है, सजा हो जाती है, 3 महीने अंदर रह सकते हैं। मैं तो देखिए फ्री में एडवाइस दे रहा हूं। नहीं है, सुनिए, ये जनता के हक की आवाज है जो कोई नहीं बंद कर सकता। देखिए, ये डिबेट जो है खुद ही एक्सपोज ये हो रहे हैं। कैसे? मुलायम सिंह जी से बड़े नेता ये नहीं है।
मुलायम सिंह जी ने कहा तो, और प्रमाण लेके आ तो याद नहीं करना पड़ता, गजनी बन गए, याददाश्त चली गई, 10 मिनट बाद आऊंगा, नहीं मैं बता रहा हूं, अरे एक मिनट, उन्होंने कहा तो औरंगजेब बड़ा दूरदर्शी है, लेकिन चोट कैसे लगी औरंगजेब को दूरदर्शी बताने में? औरंगजेब ए, अखिलेश ए। औरंगजेब को विरासत में गद्दी मिली, अखिलेश को मिली। इनकी सारी डिबेट अखिलेश यादव के बाहर नहीं निकल रही है। गलत हो रहा है। देश की जनता यहाँ पूछना चाहती है कि आपने देश के लिए क्या किया? आप बार बार केजरीवाल, ममता जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल। अरे भाई, ममता जी अखिलेश यादव केजरीवाल के लिए डिबेट बुलाई है कि आपने जनता के लिए बुलाई है कि जनता को बताइए कि आप क्या करना चाहते हो उत्तर प्रदेश के अंदर में? वहाँ जज असुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है? ठीक है, जवाब दे रहे हैं सारी बातों का जवाब। ठीक है, आपने बोला क्यों वहाँ पे पुलिस पीट के को मार डालती है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्यों नींबू यहाँ पे 300 रुपए किलो हो गया? क्यों दाल 200 रुपए किलो हो गई? क्यों डीजल 120 रुपए लीटर और पेट्रोल यहाँ बिक रहा है? उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, जवाब अखिलेश यादव, गौरव भाटिया। अरे भाई, ए से इतना प्यार है तो ए में ही आ जाओ भैया, काहे को इधर परेशान हो? ठीक है, अब आपने एक सांस में ब्रेथलेस बोला है, अब उनको भी मौका मुझे दीजिए प्लीज थोड़ा। ये सभा में आएंगे। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने नींबू की बात कर दी। बबुआ का तोता है, ये देखो, नींबू रख के जेब में सोता है। और ये सुनिए लेके भी आए हैं तो ये देखो, रख के लाए थे डिबेट में आप ही की, तभी मैंने कहा सुनिए अब मेरी बात पूरी। एक काम करिए महंगा है भाई। नींबू और हरी मिर्ची अरे भैया, अपने दफ्तर में भी बांध लीजिए। ये 25 रुपए का है अमीर जी, 25 रुपए का बड़ी मुश्किल से लिया जाता है। ठीक है, तो जेब में लेके अरे भैया, जरूरत पड़ जाए शिकंजी कहाँ से नींबू जेब में लेके क्यों घूमते हो? शिकंजी मिलेगी नहीं भैया, हमें नींबू जेब में लेके बबुआ का तोता है, जेब में नींबू रख के अच्छा, आप लोग भी नींबू जेब में लेके चलते हो भाई? कोई है क्या? मैं तो ऐसा पहला आदमी देखा होगा मुझे लगता है। मैं तो लेके चलता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, थोड़ी संजीदगी दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा औरंगजेब से करोगे प्यार तो क्या हाल होगा, ये बताने जा रहा था। अखिलेश ए, औरंगजेब ए। अखिलेश जी को गद्दी विरासत में मिली, औरंगजेब को भी मिली। औरंगजेब ने भी नष्ट कर दिया अपना सब कुछ, अखिलेश जी ने भी कर दिया। पिता को जेल में डाला औरंगजेब ने, अखिलेश ने गद्दी छीन ली। और इसीलिए कहते हैं विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। न्यूज 18 इंडिया के आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी पब्लिक के बीच से ये बड़ी चर्चा जारी है। चलिए उठा बैठक मारिए आगे आर पार, और आर पार में आज हम कर रहे हैं पब्लिक के बीच से ये बड़ी चर्चा। शोएब जी भाई, औरंगजेब की कब्र पर या फिर उनके किसी जगह पर गए असाउद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, छोटे ओवैसी साहब, क्या आपको लगता है वो सही है? देखिए, इस देश में मुगलों की, औरंगजेब की जितनी गाथा और जितनी तारीफ लिखी है वो सब ऊंची जाति के ब्राह्मण हिस्टोरियन ने लिखी, किसी मुसलमान इतिहासकार ने नहीं लिखी या फिर अंग्रेजों ने लिखी। आप औरंगजेब को फॉलो करते हैं? और औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, दिस इज अ सीरियस औरंगजेब हो, डू यू फॉलो औरंगजेब? क्योंकि अभी स्वामी जी ने कहा कि हमको स्तर रखना चाहिए क्योंकि सब लोग सुनते हैं, तो मैं बता दूं, औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, मुगल, उनके सबसे जो करीबी क्लोज लोग थे वो राजपूत फैमिली थी, ब्राह्मण थे जो उनके एडवाइजर्स थे। डोंट देखिए इस डिबेट में मत जाइए। हमने ना यू विल हर्ट समवन्स फीलिंग्स। लेट मी टेल यू, आप औरंगजेब को फॉलो करते हैं नहीं करते? सीधा सवाल ये है भाई। आप कहते हैं कि उनकी गाथाएं हैं, मैं गाथाएं सुनाता हूं औरंगजेब की, बोलिए। राघवेंद्र शुक्ला ही इतिहासकार हैं, शुक्ला जी हैं, उन्होंने बताया कि औरंगजेब ने 1959 में ये एक फरमान जारी किया था कि बनारस के सभी मंदिरों की हिफाजत की जाए। बाला चित्राकूट मंदिर के लिए जमीन दान करो, औरंगजेब ने दिया। वहां आसाम में जो है मंदिर के लिए जमीन दान करो, ये राघवेंद्र शुक्ला कहते हैं। तो फिर औरंगजेब को फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे ये बोल के जाइए, अगर माँ सिंह, आपने बोला ना मैं औरंगजेब को फॉलो करता हूँ और औरंगजेब रहमतुल्लाह थे, रुकिए जब सुनिए, अब और औरंगजेब बड़ी रहमतुल्लाह थे, औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे वादा करके जाइए, बोल के जाइए यहाँ पर, अगर वीडियोग्राफी में मां श्रृंगार गौरी के सबूत मिले तो आप खुद आंदोलन चलाएंगे कि वो मंदिर हवाले कर देना चाहिए हिंदुओं के। बोलिए अमित जी, फिर बड़ी बोलिए ना, परिपक्वता के साथ एक बात कह रहा हूं, बोलिए, सुन लीजिए, एक बात कह रहा हूं। नजर का नजरिया होता है। नजरिया यह है कि ये समझना चाहिए कि इस देश में जब पहली बार लाल किले में झंडा फहराया तो शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। जब पहली बार इस देश ने पाकिस्तान से जंग लड़ी तो उसके पहले ब्रिगेडियर हामिद थे। जब पोखरण में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, एक प्रधानमंत्री जी को अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरे जॉर्ज फर्नांडिस को।
तो इस देश में मुसलमान हमेशा से पहली सफ में रहा है और उस पोजीशन पे रहा है जहां से उन्होंने इस देश को यहां से एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। तो हमें हक मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा नजरिया तो ये है। नहीं, अब मैंने जो जिनका सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। जो उस नजरिए पर है कि जो इतिहास कुरेदना चाहते हैं, तो इतिहास अब तो मैं ये भी इतिहास कहता कुरेदता है, हूं। अब DN इतिहास झा ये कुरेदने भी का कहते वक्त आ हैं कि गया है। हिंदुओं और आपने राजाओं ने बोला हिंदू कि मंदिरों को औरंगजेब की गाथाएं, औरंगजेब की गाथा नंबर 1 सुनिए। गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था औरंगजेब। गाथा नंबर 2, हर रोज 1.25 मन जनेऊ जलाता था। 1.25 मन जनेऊ जलाता था तो कितनों के उतारता होगा, सोचिए, उसका वजन 1.25 मन होता था। गद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को इसने कैद किया था, बड़े भाइयों की हत्या कराई, 1679 में जजिया लिया, उसके बाद जिसे सिर्फ हिंदुओं को देना होता था, जिसे ये रहमतुल्लाह मानते हैं। अगर ये औरंगजेब को फॉलो करेंगे तो सोचिए कहां जाएगा हिंदुस्तान। ये पॉइंट है। अब मैं जानना चाहता हूं, अब सवाल आप लोगों के सवाल इधर आप मेरे मुंह में अपना शब्द मत डालिए। आपने बोला मैंने राघवेंद्र शुक्ला का नाम लिया। आप तो बोलिए औरंगजेब गलत था, बोलिए औरंगजेब गलत था। DN झा कहते हैं बोलो औरंगजेब गलत था। मैं कहता हूं राघवेंद्र शुक्ला DN झा गलत थे। बोलो औरंगजेब गलत था। DN झा राघवेंद्र शुक्ला गलत थे। हजारों बौद्ध स्तूपा को तोड़ के मंदिर बना दीजिए। आप दलितों बौद्धों को वापस कर दीजिए। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, झा साहब कह रहे हैं, शुक्ला साहब कह रहे हैं। गलत कहा उन्होंने, गलत कहा। किताब गलत कहा। ग्रेन्स में इस देश में बोलो गलत था औरंगजेब के नीचे खुदाई करवाई तो बुद्धा स्तूपा मेरा निकलेगा। प्रश्न इन्हीं से, इन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब अगर दान किए थे, अगर औरंगजेब अच्छे थे, उन्होंने नहीं तुड़वाया, तो सर्वे आने का, रिपोर्ट आने का वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग अभी से इस डिबेट को और भड़का रहे हैं? क्योंकि 1991 का प्रोटेक्शन एक्ट हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में खुद कहा था कि अब ये स्टॉप हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन पेंडोरा बॉक्स इनका खुलता है जा रहा है और ये जो है इस देश के युवाओं को, अरे ठीक है, एक सेकंड स्वामी दिवांकर, स्वामी जी वो कहते हैं प्रोटेक्शन एक्ट है, 1991 का प्रोटेक्शन एक्ट है जो इनको प्रिविलेज देता है, लेकिन वो कहता है बदलाव नहीं होगा, लेकिन सर्वे की इजाजत वो भी देता है। कल एक कविता पढ़ रहा था, बड़ी शानदार थी, मगर थी वो महादेव पर कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। आप बजाइए ढोल नगाड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दादा, जो होई है सोई, जो राम रची राखा। जब महादेव ने एक सेकंड इस पे एक छोटा सा जवाब। एक सेकंड दादा, हम बोल रहे हैं, आप बोलिए, आप घंटों प्रतीक्षा के बाद बोलते हैं। आप विरोध करें, हजारों लोगों का मोब आए, पुलिस खुद को दबा कुचला महसूस करे, वो जायज। नंदी 300 साल तक प्रतीक्षा कर रहा है, वो नाजायज। मैं 300 साल प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरी पीढ़ियां, मेरे पूर्वज चले गए, वो नाजायज है। आपका अतिक्रमण जायज है। आप एक बात कभी अपने हृदय पर हाथ रखकर क्यों नहीं पूछते? जब आप कानून की बात कर रहे हैं, मौलाना साहब ने एक बात कही, ताज पर फैसला आया, अच्छी बात है, ताज पर जो उसने कोर्ट ने फैसला दिया स्वागत योग्य, मैं ताली बजाता हूं। मगर जब कल मथुरा पर 4 महीने का कहा है कि इसमें वाइंड अप कीजिए, कल मथुरा पर और काशी पर सर्वे की बात आई तो ये कहने लगे कि अदालत कोई यही है क्या? इसका भी कोई अंत है? ये कोई चलता है क्या? अदालत को आपकी पक्ष की बात आए, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। और अगर जो नहीं आए तो सवाल अब कुछ और सवाल बोलिए एक सेकंड खड़ा होकर सवाल काशी और मथुरा नहीं। ठीक है, सवाल। अभी इन्होंने कहा कि एक जो इतिहासकार काशी और मथुरा एजेंडा नहीं हो सकता है यार, आप बात क्यों नहीं समझ रहे शोएब भाई? ब्राह्मण काशी और मथुरा एजेंडा होता है क्या? अच्छा ये बताइए। नहीं, मैं एक बात, क्या दलित पुजारी बन सकता है कि नहीं? नहीं, दलित पुजारी बन सकता है कि नहीं? दलित पुजारी बन सकता है? कह रहा हूं 10 सेकंड, दलित को पुजारी नहीं बनने दिया। क्या दलित हिंदू नहीं है इस देश का? दलित इस देश का हिंदू नहीं है? आपने हजारों साल उसको पूजा मंदिर से दूर रखा, आपने गांव के बाहर उसे रखा, उसे मंदिर के बगल से नहीं गुजरने दिया, उसका छोवा पानी नहीं पिया, उसको आपने दरवाजे से नहीं निकालने दिया। क्या वो देश का नागरिक नहीं था? कमाल की बात करते हैं आप लोग कि मैंने वो दलित है इसलिए। जवाब स्वामी जी बात कर जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड बोलने तो ये सुनते ही उखड़ जाएंगे, इन्हें लगेगा मैं बोला। आपने बोलिए दलित बन सकता है कि नहीं? सुनिए महामंडलेश्वर बने हैं कुंभ में दलित, तुम्हें पता क्या यार? बिना बताइए तो बन सकता है, बोलिए ना। बने हुए हैं, ऑफिशियल बोलिए जितने बने हुए हैं, वो कह रहे हैं बने हुए हैं।
लेकिन कितने मंदिरों में दलित पुजारी हैं जरा आप लोग बता दीजिए, बैठे हैं आपने कोई देखा आज तक बताइए। इसीलिए इसके कारण आप बनवाइए, राम मंदिर में दलित पुजारी बनवा दिए। चलिए अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, दलित उनको मौका देंगे ना स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर आप बोलिए। कह रहा हूं मेरे सामने जो मंदिर है उसमें 10 पुजारी हैं, अरे 10 के 10 बनवा दीजिए प्रभु, आकर देवबंद मिलिए ना बनवा यार। दीजिए प्रभु। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे आश्रम के सामने आश्रम और उसमें मंदिर में ऑलरेडी हैं भाई जी। सुनते हो नहीं यार? ठीक है, 5 एक मिनट सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, क्योंकि यहां पर बहुत चर्चा हुई और काफी लोगों ने ताली भी बजाई कि दलित पुजारी होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, वो कौन थे? अनुराग भदौरिया, इसका जवाब सुन लो, क्योंकि आपने बोला इसका जवाब खोज लेना और उसके बाद बोलना कि तुमने क्या बोला था, आपने क्या बोला था। मैं पब्लिक का लेता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एक गौरव भाटिया मैं जवाब दूंगा इसका। जवाब अनुराग जी, आपसे क्वेश्चन है यही है, जैसा आपने कहा मंदिर में मना नहीं है पर मंदिर योग्य होना चाहिए, उसके लिए गुरुकुल व्यवस्था की गई है, जैसे हमने आचार्य किया है गुरुकुल से, बनारस से। तो सर्वप्रथम गुरुकुल में भेजिए, वहां पर वेदाध्ययन, जब पूजा पाठ बनारस से एक सवाल में आपसे खड़े हुई है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। छोड़िए, देखिए ये जो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश होती है उसमें एक ही बारी जवाब देना चाहिए। मेरा पॉइंट मेरा गलत है वो पॉइंट। दलित की बात करते तो डिरेल हो गया, है वो पॉइंट। दलित की बात करते ये समाज में विद्वेष की भावना पैदा करना। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज्ञानवापी के आसपास गए हैं? जी बिल्कुल। आपने क्या देखा है उधर, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम जो ज्ञानवापी पीठ है वहाँ एक नंदी का मुख शिव की तरफ है, क्योंकि आप किसी भी मंदिर में हमारे यहाँ धर्मस्थल पर जाकर के देख लीजिए, नंदी का मुख शिव के महादेव की तरफ होता है। ये एक प्रथम साक्ष्य है। और प्रतीकात्मक रूप में आप देखेंगे वहाँ पर किसी भी मस्जिद में इस प्रकार की आकृति नहीं होती जो वहाँ पर उपस्थित हैं। ये एक प्रमाण है। सत्य देखिए छुपाया नहीं जा सकता, सत्य का जो सूर्य है वो उदय होता ही होता है, पर किसी के दिल में चोर छुपा है जो भी समय के बाद खत्म हो जाएगा। दलितों की हालत देखिए आपने क्या है गांव में। आपने दरवाजे पे नहीं घुसने देते, दरवाजे के सामने जाते हैं तो धोते हैं वहां पे लोग कि दलितों का जो अपमान किया गया है हजारों साल तक, दलितों का सम्मान नहीं किया, दलितों ने मजबूरी में बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब के साथ में क्या है? क्या बात कर रहे हैं आप? दलितों का अपमान करने वाले लोग हैं यहाँ पे। कौन अपमान करा दलितों का? किसने अपमान करा है? इस आचार्य ने, एक सेकंड खड़े रहिए, इस आचार्य ने दलितों का अच्छा अपमान किया? स्वामी दीपांकर यहाँ आइए, क्या स्वामी दीपांकर ने दलितों का अपमान किया? क्या इन लोगों ने दलितों का अपमान किया? क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में बनेगा। क्या इस गौरव भाटिया ने दलितों का अपमान किया? क्या इस पब्लिक ने दलितों का अपमान किया? क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में दलित पुजारी बनेगा, बोल दे यहाँ पे, बोल दे अयोध्या में दलित पुजारी बनेगा। मैं बोलूंगा सम्मान की बात हो रही है, बोल दे। आधुनिक युग की बात करते हैं, इन्होंने एक बात उठाई, विषयांतर है लेकिन फिर भी इस देश का राष्ट्रपति कौन है आप मुझे बताइए। दलित पुजारी बनेगा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। चुप होइए। दलित पुजारी देखिए ये गलत है। अनुराग भदौरिया, शांत रहिए। अब आप जब भी तर्क भारी पड़ेगा मैं तो दलित लोग पुजारी चिल्लाने की बात लगेंगे। कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया, दिस इज अनफेयर नाउ। इसी सरकार में 13 दलित मंत्री हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा ना कि दलितों को सम्मान क्यों नहीं देते। मैं इतना पूछता हूं, समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के अलावा दलित अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? सम्मान देते। और सुनिए, अभी रुकिए, मैं पूछ रहा हूं भैया, रुक तो जाओ, रुक रहा हूं। तो रखो। पुजारी पूछ रहा हूं बार-बार कि अयोध्या में पुजारी कब बनेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फलाना अध्यक्ष, ठिकाना अध्यक्ष, ऐसे कर घूमो, इसी में घूमते रहना, नीचे मत आना। अब ऑडियंस का सवाल लेने दीजिए। मुझे बस एक चीज जाननी है। अभी आप दलितों की बात कर रहे हैं, पहली चीज आपकी नजर हमेशा मनुस्मृति पे पड़ती है, मतलब नेगेटिविटी पे। कभी आपने ये नहीं देखा कि हिंदू धर्म में कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, मतलब जानते हैं आप इसका? जो नहीं मानती आप जानते हैं इसका मतलब? पहली चीज क्यों लड़ रहे हैं? ये तो अपनी बात को रख रहे हैं ना। बीजेपी से लेट हिम अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। ओके, वसुदेव कुटुंबकम हिंदू धर्म में कहा गया है, बिल्कुल। सभी हमारे भाई हैं। सवाल पूछिए। और मेरा सवाल आपसे ये है बस कि मतलब आप लोग हमेशा रोड़े अटकाने वाले काम क्यों करते हैं? नॉर्मली एक बारी कैमरा ऑन हो जाएगा, आप कैमरे पे बोल रहे हैं, लेकिन कैमरे से फिर भी डर लग रहा है। यहाँ पे कैमरे में चीख रहे हैं, क्या मतलब है? ये सेक्युलरिज्म होता है क्या? शोएब भाई जवाब देंगे। जवाब नहीं, शोएब भाई कैमरा पे बोल रहे हो लेकिन कैमरा जाने से डर रहे हो। मैं तो पुजारी कैमरे ऑन। अरे भाई साहब बस करिए। अनुराग जी निवेदन है मेरा। शोएब भाई, आप कैमरे पे बोल रहे हैं, कैमरे से डर रहे हैं। कैमरे के बाहर भी बोल रहा हूं। पहले भाई ने एक सवाल पूछा शोएब था से सवाल है। मनुस्मृति पे। भाई 1927 में महत संवाद के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। ये पूछ लीजिएगा क्यों। पेरियार ने भी जलाया था।
तो इसलिए मनुस्मृति के बारे में दलितों से आप पूछिए कि क्या उनकी व्यवस्था है। दूसरी बात, आप कैमरे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसी देश में कैमरे के सामने ही पूरे देश ने देखा था जब अयोध्या का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 1991 का एक्ट अब अपहोल्ड रहेगा, इस अयोध्या के बाद चैप्टर क्लोज। दूसरी चीजें, आप किसी का आप स्ट्रक्चर या किसी की वस्तु स्थिति नहीं बदल सकते। तो सवाल यह है कि आप उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वो दिया ही वो आखिरी अंतिम फैसला था, नहीं ऐसा आप नहीं उसको है। मानिए। ओके, गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। गौरव भाटिया आप सुप्रीम कोर्ट के संविधान को एडवोकेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मानते। के एडवोकेट है। कोर्ट भाई एक इनफेलेबल चिल्लाए ना नहीं तो है। एक सवाल पहले इनसे पूछो, सुप्रीम फिर कोर्ट से उत्तर। ऊपर हाँ, ठीक नहीं है। है, शोएब भाई, लोअर कोर्ट इधर या देखिए। सिविल कोर्ट। शोएब जी, शोएब भाई, इधर पॉइंट है। देखिए, इधर देखिए। अरे अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए? खड़ा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपका भी है। सिर्फ थोड़े तिनके हटा लीजिए, दाढ़ी में फंसे हुए हैं। बहुत लेकिन बढ़िया। हाँ, सुनिए, सुप्रीम समाजवादी कोर्ट को पार्टी का जो अब नूर देखिए, चमक अब- रहा है आपके अंदर, माशाल्लाह। समाजवाद का नूर जो हमारे संविधान का हिस्सा है, थोड़ी सी गलती करें। माशाल्लाह, पढ़िए लिखिए, माशाल्लाह गौरव नहीं आता मौलाना साहब, आपकी जरूरत अभी नहीं नहीं आता है। अच्छा है, मैं पहले इसको समाजवाद संभाल को लूं, फिर समझते आप तक हो। भी अच्छा, आऊंगा। एक एक करके गौरव भाटिया आप अपनी बात मेरा करें। इनसे बड़ा प्यार है, लाल मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, समाजवादी मोहब्बत हो गए है। तो बहुत अच्छा। ये बताइए, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानना चाहिए या नहीं, पहले ये बताइए। भाई देखिए, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसी पर तो देश टिका। अच्छा, टिका है, चलिए अब बस ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जब अयोध्या का फैसला आया, इन्हीं का ट्वीट इन्हीं को एक्सपोज करता हूं, पढ़ रहा हूं। ये दास्तां मैं तुम्हें छोड़ जाता हूं ताकि तुम आने वाली नस्लों को बताओ कि कैसे एक मुल्क ने, इनके मुल्क ने नहीं, एक मुल्क के अंदर नाइंसाफी कायम की गई, और वे इस किताब में दर्ज रहेगी कि कैसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। देख रहे हैं शोएब जवाई, ये अब आप बताइए। ही ने लिखा था, ये आप ही ने लिखा था, जवाब दीजिए। ये ऑडियंस भी सवाल पूछ रही है। देखा आपने, सवाल expose हो रहे हैं। आप जानना चाहते हैं इसका जवाब ये किसने लिखा था? जानना चाहते हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करें? सब लोग जानना चाहते हैं आपने लिखा था? अमीश जी, हमने एक किताब लिखी। नहीं, ये आपने लिखा था कि नहीं लिखा था? मैंने लिखा, और वो जो किताब आपने लिखा, एक सेकेंड, आपने लिखा, ये कौन से मुल्क की बात कर रहे थे आप? ये आपने लिखा था, और कौन से मुल्क की बात कर रहे थे आप? देखिए, हमने इस किताब में ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने जजमेंट में कि भाई मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गया, ऐसा कोई साक्ष्य गला नहीं घोट था। रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये 1949 में मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी, बल्कि एक बात मूर्ति बताइए, रखी थी। अभी तक तो देश तो सुप्रीम कोर्ट पे टिका हुआ था, सुप्रीम अब क्या हुआ? तो सुप्रीम अभी तक तो देश सुप्रीम कोर्ट पे टिका हुआ था, अब क्या हुआ? मैं मात्र अकेला नहीं हूं, कम से कम नहीं तो 100 करोड़ लोग उस महादेव की पूजा करते हैं जिसकी हम लोग चर्चा आज यहां कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर चर्चा हो। संविधान बड़ा या आस्था? संविधान बड़ा, संविधान बड़ा है। संविधान बड़ा। आपसे नहीं पूछूंगा, आप शरिया बोलेंगे। हटाइए, छोड़िए, आगे बोलने दीजिए। आप ही बता दीजिए, बोलने दीजिए, संविधान बड़ा या मुझे आस्था? बोलने दीजिए। ये देश संविधान से चलेगा या आस्था से चलेगा? मुझे बोलने दीजिए। इस देश में आर्य समाजी लोग होते हैं जो किसी भाई, पूजा नहीं मैंने आपसे तो प्रश्न ही नहीं पूछा, आपके प्रश्न का भी उत्तर खुद ही दे दिया। अगर जो यकीन नहीं आता, बौद्ध समाज को मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है। सुनिए आदरणीय, मुझे एक बार बोलने दीजिए। 100 सुनिए ना, कौन सा 100 करोड़? जमई दलित जो है 35 करोड़ है, वो नहीं मानता। आप उसको करोड़, आप नहीं, एक मुझे समझ में नहीं आ रहा। जमई साहब, बहुत अच्छी बात। ना एक तरफ तो दलित, एक तरफ दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत सब कर दो, और दूसरी तरफ नहीं करते। दूसरी तरफ बोलो शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोलो स्कूल के नल से पानी पी ली तो उसको सजा दे दिया क्लासरूम के अंदर। देखिए, ये पढ़ाने वालों टॉपिक पे रहिए। देखिए शोएब जवाई, टॉपिक पे रहिए। तो दलितों के लिए पहले जो कानून बना था, भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उसे आरक्षण के लिए कुछ साल के लिए लागू किया गया था। उसके बावजूद अभी तक नाकाम है। अगर दलितों को उस ऊंचा बराबर पहुंचाने में, तो ये सरकार की गलती है, नाकामी है। तो आप कैसे मानते हैं? आपने 70 साल शासन किया, उसके बाद भी जब दलितों का नहीं, 70 साल शासन बढ़ गया। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे 70 साल शासन किया, इसीलिए गलत कार मत खेला करो। तो सुन लो, टॉपिक पे आज अरे वो नादान उसे बता दे कि हम नहीं 70 साल में थे, इसीलिए उनको बताने वाला हूँ। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ आप संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ आप ट्वीट करके लिखते हैं कि संविधान गला घोंट रहे हैं न्याय के, ये कैसे है संभव? सबरीमाला के केस में बीजेपी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, और मंदिरों में औरतों को जाने नहीं दिया सबरीमाला में, तो क्या उस वक्त संविधान मान रहे थे? ना सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान। अरे भाई, किसी के जवाब गौरव भाटिया 10 सेकंड में जवाब। उसके यहाँ उस से बच्ची का एग्री जो करना सवाल नहीं, एग्री करना ये एक अधिकार है। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया, एक गौरव भाटिया जवाब सबरीमाला पर। देखिए,
मैं ये नहीं कहूंगा झूठ बोला इन्होंने, हो सकता है कि नहीं पढ़ पाए हों, लेकिन नहीं, इतना सम्मान रखना पड़ेगा वरना खतरे में आ जाएंगे भाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप दोनों को उत्तर दूंगा भाई, थोड़ा सा सब्र करिए। दीजिए सबरीमाला पे पहले, देखिए सबरीमाला पे पहले ठीक है, दीजिए फिर ठीक है, दीजिए पहले सबरीमाला का जो फैसला है वो लार्जर बेंच को रेफर्ड है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर रोक लगी हुई है। पहला जो उत्तर मिल गया, आप शांत हो जाइए। दूसरा, अरे भाई यहाँ सुनिए, से अरे रोक लगी हुई है, मंदिरों में सुनिए ना, क्यों पूरा नहीं आने दे रहे हैं शांत औरतों शांत। को? और दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार बात करी। देखिए संवैधानिक दृष्टि से जब तक वो कानून है तब तक उसका पालन होगा अमीश जी, लेकिन अगर कोई कानून संविधान के विपरीत होगा तो उसको चुनौती दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है। और एक बात और कह दूं, हिंदू मुस्लिम पे और सब ये चर्चा चल रही है तो बड़ा अच्छी एक लाइन है, उसको अर्ज कर देता हूं। कद बड़ा नहीं करता एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं करता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां अक्सर मिल जाती हैं सर झुकाने। बिल्कुल कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू अस्मिता के लिए खड़ी रहेगी और 3 मंदिर क्या 3000 मंदिर, लेकिन कानून के रास्ते। यहाँ प्रधानमंत्री का गलवाई है। क्या गलत है? गौरव जी, क्या गलत है? प्रधानमंत्री की गलवाई है। कोई डिफेंसिव नहीं, आपकी कोई अगर किसी ने आप भारतीय जनता पार्टी मौलाना साहब देखिए, मौलाना साहब को बोलने दीजिए। देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 10 सेकंड दे देते हैं मौलाना साहब। अगर किसी आक्रांता ने, भिकमंगे ने, लुटेरे ने भारत में आके आक्रांता करी और मंदिर तोड़ा तो उस इतिहास को ठीक करने का काम किसी ने लिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। घर इतिहास में गलतियां हुई हैं। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। सुन लीजिए जी, अब सुन लीजिए। सवा मन गौरव जनेऊ भाटिया जी, जलाता सुनिए। था। जवाब। सवा मन जनेऊ, आप पढ़े लिखे हैं, जरा सवा मन जनेऊ को यहाँ लग के रखवाइए। आप उनको गिनती कीजिए। ब्राह्मणों, वही तो कह रहा हूं मैं। बता रहा हूं आपको, ब्राह्मणों को गले में डालिए। ब्राह्मण डालता है ना, और तो कोई नहीं डालता ना, ब्राह्मण डालता है। यहाँ बैठे हुए स्वामी जी, ब्राह्मणों के गले में डलवाइए सवा मन जनेऊ। और फिर सुनिए सुनिए, सवा मन जनेऊ जितनी उस वक्त पॉपुलेशन थी ना वो भी कम पड़ जाएगी। सवा मन जनेऊ को जनेऊ संस्कार हिंदू धर्म में किसी का भी हो सकता है, सिर्फ ब्राह्मण का नहीं। सवा मन जनेऊ और डलवाइए कानून। मेरे भाई मौलाना साहब, औरंगजेब आक्रांता था, क्रूर था कि नहीं था, ये बता दीजिए। देखिए वो हमारा केवल शासककार था, यहाँ का शहंशाह था। शहंशाह? हाँ। अरे जूते की नोक पे रख के औरंगजेब को किस बात का शहंशाह था? जूते की नोक, अरे करोड़ों लोगों ने माना। जूते की नोक पे गोडसे आतंकवादी था कि नहीं? आपका पूर्व गोडसे आतंकवादी था? आपका नहीं, गोडसे आतंकवादी था। एक सेकंड मौलाना साहब बोल रहे हैं। किशोर जी शांत। गोडसे आतंकवादी था या नहीं? इसको छोड़ दीजिए। आप जनेऊ को गोडसे आतंकवादी था ना? अरे आप शोएब जमाई, आप कब से बोले थे? मौलाना साहब को बोलने दीजिए ना। बोलिए ना। आप पहले अजय, मैं सुनिए, एक मिनट, अगर मैं बोलूंगा आप कान पकड़ के सॉरी बोलेंगे। बोलिए बोलिए। नहीं मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं? हम भी गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे, आप भी बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। सुनिए, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। चुप, लाउड स्पीकर बंद। नहीं गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे हत्यारा था, गोडसे मुर्दाबाद। कान पकड़िए, चलिए उठा बैठक मारिए। आगे आपने कान पकड़ने को औरंगजेब सम्मान करते हैं। गौरव जी सम्मान करते हैं। अब यहाँ का सम्मान करने के लिए गले लगी, गले लगने के लिए, बिल्कुल गले लगने के लिए। आपने गोडसे को मुर्दाबाद का 10 बार, आप जितनी बार बुलाओगे। अब आप औरंगजेब के बारे में भी बोल दीजिए। अब मौका है, आप भी गौरव भाटिया को बोलिए, सम्मान करें। औरंगजेब गलत था, क्रूर राजा। मुर्दाबाद बोले, औरंगजेब मुर्दाबाद, दोनों भाई बोले कि आप औरंगजेब मुर्दाबाद औरंगजेब के पुत्रों ने इस मुल्क को फतेह किया और इस मुल्क पर राज किया। इससे ज्यादा हम मानते नहीं। वो हमारा राजा था, क्रूर राजा था। अरे भैया गिरगिटान कहाँ आ गया, रंग बदल हम नहीं कह सकते। मुर्दाबाद तो बुलवाइए। औरंगजेब मुर्दाबाद आप मानते नहीं? बोल रहे हैं शोएब जमाई। गोडसे के मानने वाले को नहीं, गोडसे पे हो गया, गोडसे पे हो गया। औरंगजेब पे गोडसे हुआ कि नहीं हुआ? औरंगजेब पे गोडसे के मानने वाले को इन्हें संसद पहुंचा दिया। गोडसे के मानने वालों को महिमा मंडन करते हैं, और ये गलत है। अब गौरव भाटिया इस देश में हम सम्मान करते हैं गौरव भाटिया का।
आज हमें तसल्ली हुई है गांधी जी के हथियारों को उन्होंने हथियारों माना। बहुत मुबारक आपने गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद कहा इन्होंने, और गोडसे मुर्दाबाद कहा इन्होंने। यहाँ 4 लोग कश्मीर में खड़े होकर आईसीएस का झंडा उठा देते हैं, आप औरंगजेब की बात अरे अब उनको मुर्दाबाद कहते हैं। समझ रहे हैं? स्वामी जी को बोलने दीजिए, वो बोले नहीं बीच में किसी के। रोचक दुष्यंत कुमार यहाँ से 120 किलोमीटर दूर रहते थे। उन्होंने कहा था कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, अब बोलते बोलते लोग चिल्लाने लगे हैं। और सुनिए दादा, आगे सुनिए कि अब तो इस व्यवहार को बदल दोस्तों, वरना लोग भी अब आपसे कतराने लगे हैं। औरंगजेब को लेकर अगर आपके मन में कोई विचार है तो जरूर रखिए, अच्छे हो बुरे हो, जो भी विचार है वो जरूर रखिए। मैं इंतजार कर रहा हूं, इस देश का युवा क्या जानना चाहता है। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आपके विचार जरूर जानना चाहता हूं। औरंगजेब एक क्रूर शासन था और आप उसे मानिए प्लीज, और नाम लेना है तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेताओं को लीजिए। पॉइंट है इस बात के अंदर। और कोई कहना चाहता है औरंगजेब के बारे में कुछ? जी बोलिए। एक ऐसे शासक को मानना जिसने अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया, और मतलब जिसने अपने लोगों को अपना नहीं समझा, उसकी जो नीति है उसको अपने जीवन में अपनाना, क्या ये सही है? मैं पहले राय ले लूं। और औरंगजेब के बारे में कौन कहना चाहता है? मैं जवाब दूं। जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने देश हित के लिए, औरंगजेब के बारे में बताइए। देश हित के लिए सामने आए थे, तो आप जो है उनको ज्यादा फॉलो करें, औरंगजेब जैसे लोगों के लिए नहीं। औरंगजेब को यहाँ पर कौन कौन फॉलो करता है वो हाथ खड़ा कर दे अपना। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू थिंक औरंगजेब वाज अ राइट किंग, तो प्लीज रेज योर हैंड। नो वन फॉलोज इन इंडिया। अरे अमीर जी, इसमें बताइए औरंगजेब को यहाँ कोई फॉलो नहीं, मुसलमान बैठा है? आपने किसी इस जनता को जो बुलाया है, इसमें किसी मुसलमान? मैं हिंदुस्तानी मानता हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं मानता, ये सब हिंदुस्तानी है। बताइए ना आप, बताइए आप कोई। सर एक बात बताइए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सही और गलत को मानने के लिए हिंदू मुस्लिम होना जरूरी है? बहुत सही बात अनुराग भदौरिया, क्या सही और गलत को मानने के लिए हिंदू मुसलमान होना जरूरी है? अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, शांत। अनुराग भदौरिया, औरंगजेब कोई उसका आइडियल नहीं हो सकता। हमारे आइडियल कासिम नानोतवी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से जंग लड़ी। जिन्होंने यहाँ से हमारे आइडियल मौलाना अबुल कलाम है, जिन्होंने अनुराग जी आइडियल जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। हमारे आइडियल बिल्कुल मानिए, अच्छा आइडियल है वो एपीजे अब्दुल कलाम जो है। अब्दुल हामिद को आइडियल मानिए। हमारे आइडियल ख्वाजा मोइनुद्दीन है, ठीक है ना? आइडियल हमारे आइडियल गोडसे नहीं है, हमारे आइडियल औरंगजेब भी नहीं है, गोडसे नहीं है तो औरंगजेब भी नहीं है। आपके ठीक है, एक सेकंड, हमारे नहीं है। जवाब अनुराग जवाब। सवाल क्या? सवाल तो गायब ही हो गया। अनुराग मेरा पॉइंट, सवाल ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में फर्क होती है, ठीक है ना? तुर्की एंड पाकिस्तान। नहीं, ये देखिए, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। अगर किसी की भाषा शैली जैसी है उसका मजाक उड़ाना गलत है। अरे दो शब्द अलग-अलग है। अमीर जी, दो शब्द अलग-अलग है। one should not। अरे शब्द अलग-अलग है। आप फिर देखिए, आइडियल अलग है, आइडियल अलग है। You also know गौरव भाटिया, प्रोनाउंसिएशन ऐसी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरव, अनुराग भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सच की आहट जो हो रही है आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, सच की आहट के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अगर कोई नहीं खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। ये जो इतना आडंबर, जो डिबेट, ये सब जो हो रहा है ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है। आपको हिस्सा बन रहा है खेल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोग यहाँ पर आए। लेकिन सच की आहट है, इसीलिए क्या तिलमिलाहट है। फिलहाल इस चर्चा में